हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अक्टूबर को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, कैसी साइकोलॉजी थी उस दिन मार्केट की, और ट्रैपिंग कैसे कहां कहां पे हुई है और वहां पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक अच्छे ट्रेडर की क्या हैबिट होती है? सबसे पहले एक अच्छे ट्रेडर की हैबिट होती है कि वो अपने प्रीवियस डे के लेवल को मार्क कर लेगा, रिसेंट लेवल मार्क कर लेगा, और थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर देख, थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रक्चर देख के चलेगा कि ये हमें दिख रहा है साइडवेज है, साइडवेज है। ठीक है दोस्तों, तो साइडवेज है तो ये हमें पता है। अब प्रीवियस डे क्या थी? हमारे प्रीवियस डे था तो हमने हाई लो मार्क कर लिया था। और जो मार्केट का जो गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो उसके आसपास का, क्योंकि बड़ा गैप डाउन था तो हम लोग इसको लेवल को फॉलो नहीं कर सकते थे। तो उसके आसपास जहाँ पे भी गैप डाउन खुला है ना, उसके आसपास के जो भी लेवल है वो हमें मार्क कर लेने हैं। वो हमें मार्क कर लेनी है दोस्तों। तो वो हमने मार्क कर लिया, जो मैंने पहले से मार्क करके, देखो ये मार्क किया था, ये मार्क किया था, ये मार्क किया था। ठीक है, ये लेवल कहीं ना कहीं मार्केट को क्या बोलते हैं, मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो हमें देखते हुए चलना है इन लेवलों को। इसके हिसाब से फिर हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे, ट्रैपिंग वगैरह, स्टॉप लॉस हिंटिंग वगैरह। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट बड़ा गैप डाउन हुआ है तो वो तीर मुश्किल से, मतलब तुरंत तो ऊपर आएगा नहीं। कभी कभार आ जाता है दोस्तों बहुत, लेकिन उतनी स्पीड से वापस भी लौट जाता है। लेकिन हमारा हमारा पहला मान के ये चलेंगे कि मार्केट इतनी जल्दी रिट्रेस तो करेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा गैप, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो सेलिंग भी करना, तुरंत सेलिंग करना भी थोड़ा सा खतरे से खाली हो सकता है दोस्तों। तो तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी क्या बनती है? यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बनती है इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर कंटिन्यूएशन पे जाए, मतलब नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए। एटलीस्ट कहाँ तक नीचे की तरफ जाएगा कि जो डे लो है वो पर्टिकुलर फाइव, पहली जो कैंडल बनती है 5 मिनट की, उसके डे लो तक तो एटलीस्ट जाएगा। उसके बाद अगर कुछ प्रॉपर कंडीशन बनती है तो फिर और हो सकता है नीचे गिर जाए। लेकिन हम लोग पहला, हमारा जो सिनेरियो है, जो हमारा लॉजिक है, वो हम यही मान के चलेंगे एज ए मॉर्निंग ट्रेड में, एज ए मॉर्निंग में। ठीक है, अब इवनिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और फिर मार्केट जो हाई लो पे जैसे बिहेव कर रहा है तो उस हिसाब से फिर हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉर्निंग में सेलिंग ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो बाइंग करना खतरे से खाली हो सकता है, लेकिन सेलिंग करना एक फॉलोअप तो मिलेगा मिलेगा। इतना तो होता है मार्केट में कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो एक थोड़ा सा सेलिंग तो फिर से दिखेगा दिखेगा, उसके बाद फिर हो सकता है रिट्रेस करे। तो अब दोस्तों, सेलिंग करने के लिए भी हम कैसे करेंगे सेलिंग? हमें सेलिंग करने के लिए देखना है कि मार्केट प्रॉपर बाइंग वाली ट्रैपिंग करे, प्रॉपर बाइंग वाली ट्रैपिंग करे। बाइंग ट्रैपिंग कैसे होगी? या तो ये बड़ी कैंडल जो बनी है इसके नीचे थोड़ा सा जाता, इसके नीचे थोड़ा सा जाता और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता, फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर वो नीचे आ जाता ना, तो फिर चांसेस हाई थे कि फिर वो मार्केट डेफिनेटली गिरेगा गिरेगा, मतलब इतना गिरेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो भी आपका है वो डेफिनेटली हिट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से करके आप यहाँ तक का टारगेट लगा नहीं सकते ना, आपको प्रॉपर छोटे से टारगेट पे लेके चलना। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है? अगर सबसे पहला टारगेट हमारा जो आज का जो डे है फर्स्ट कैंडल का, वो हाई लो होता, अगर वो दूर है तो, अगर वो दूर है तो होता डेफिनेटली। अगर छोटा सा कैंडल है तो फिर वो इतनी मायने नहीं रखती, बड़ी कैंडल मायने रखती है बस। तो अब अब क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे बाइंग सिनेरियो तो क्रिएट किया ही नहीं, मतलब बाइंग की ट्रैपिंग तो क्रिएट किया ही नहीं, और तुरंत की थोड़ा सा ऊपर गया और फिर तुरंत नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है दोस्तों, ले सकते हैं लेकिन रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो ये कोई प्रॉपर सिनेरियो बनाया नहीं मार्केट ने ट्रैपिंग का, कि ट्रैपिंग के जो सिनेरियो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं, वो बहुत अच्छे से हमें मोमेंटम भी दे देते हैं ऑप्शन के अंदर, और कन्फर्म अच्छे अच्छे कन्फर्म भी ट्रेड होते हैं। तो अब मॉर्निंग में देखो, दो ग्रीन कैंडल बना के तो उसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल बनाने लगा ना, तो दोस्तों ये जो है, ये जो रेड बनाई ये तो नहीं कर पाते हम लोग। क्या हमें प्रॉपर, अगर ये बड़ी कैंडल बन जाती, ग्रीन यहाँ तक आती, उसके बाद रिजेक्ट कर देता ना, तो डेफिनेटली नीचे आ जाता और मैं तो डेफिनेटली सेलिंग साइड चले जाते। लेकिन हमारा प्रॉपर ट्रेड, प्रॉपर हमारा क्या बोलते हैं, बना नहीं, ये स्ट्रक्चर नहीं बना कि जिसमें आप ट्रेड ले सकें। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहाँ आया? उसके बाद मार्केट कहाँ पे उसने स्लोनेस दिखाई, जो डे लो आ गया, 5 मिनट की कैंडल थी ना, यहाँ पे डे लो आ गया। तो यहाँ पे ना दोस्तों, बाय सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जो फर्स्ट कैंडल जो होती है सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये जब तक बाइंग करके, बाइंग का सिनेरियो देके सेलिंग की तरफ नहीं जाता है ना, जब तक बाइंग ट्रैपिंग क्रिएट करके सेलिंग की तरफ नहीं जाता ना, तब तक के लिए हम सेलिंग कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। या फिर अगर
हाँ दोस्तों, तब तक सेलिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी के लिए सेलिंग हमारा अवॉइडेड है। यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों नहीं करी दोस्तों, यहाँ पे इसलिए नहीं करी क्योंकि क्योंकि मार्केट जो फर्स्ट कैंडल का जो है ना इसके पास में था, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर टारगेट मिलता नहीं और ये रिस्क भी ट्रेड हो जाता। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमें वेट करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बाइंग का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाय का ट्रेड ढूंढने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि क्योंकि नहीं, बाइंग का, सॉरी सॉरी दोस्तों, बाइंग का ट्रेड नहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम लोग सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए जब तक कि ये वाली कैंडल नहीं बनी थी। जैसे ये वाली कैंडल बन गई ना, अब हमारा थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो सकता है। मोमेंटम चेंज हो सकता है, मतलब हमारा जो डायरेक्शन है ट्रेड का वो चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है ना ये बुलिशनेस शो करती है। और क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल दोस्तों, ये वाली कैंडल जो है ये सीधा स्विंग प्रीवियस स्विंग के पास में आ गई थी और फिर यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे भी बाइंग नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पर भी बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं भगता, कभी सीधा ऐसे नहीं भगता भाई, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। ज़्यादातर दोस्तों 10 में से 8 बार ऐसे ऐसे ही वो होल्ड करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर क्या हो सकता है ये, या फिर क्या हो सकता था, ये एक बाइंग की ट्रैपिंग कैंडल बन सकती थी। अगर जैसे ही स्पीड से भगा उतनी ही स्पीड से अगर ये नीचे आ जाता ना, तो डेफिनेटली सेलिंग में घुस सकते थे, बहुत बढ़िया टारगेट हमें मिल जाता, हमारा पूरा मतलब बहुत फुली कंफर्म ट्रेड हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ पे यहाँ पे ऊपर गया लेकिन थोड़ी स्लो 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 नीचे आने लगा। और उसके बाद जो कैंडल बनी, ये वाली जो कैंडल बनी ना, ये वाली जो कैंडल बनी, ये कैंडल तो बनी ठीक है, लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी ये अच्छी, हाँ सॉरी दोस्तों, हाँ, तो ये वाली जो कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल एक रिस्क लेने लायक कैंडल थी बाइंग तरफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा छोटा हो जाता। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होता, ये इसी स्विंग के नीचे होता, इसी स्विंग के नीचे होता। और रिस्क रिवार्ड 1:2 मिल जाता, आराम से मिल जाता। थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ता लेकिन मिल जाता, डेफिनेटली मिल जाता। तो ये हमारा ट्रेड करने वाला ये वाला प्रॉपर सिनेरियो था 13 अक्टूबर का। उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने कहाँ लिया था, मैंने इस वाली कैंडल पे ले लिया था, इस वाली कैंडल पे ले लिया था, थोड़ा जल्दी कर दिया था मैंने, तो ये मेरे से गलती हो गई थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन मेरा ट्रेड बना था बढ़िया था, अगर मैं होल्ड होल्ड नहीं, मतलब दोबारा री एंट्री नहीं करी थी मैंने, एक ही ट्रेड लिया था। तो मैंने इसी के पास में कहीं स्टॉप लॉस लगाया था जो कि मेरा हिट हो गया था। छोटा सा स्टॉप लॉस था लेकिन हिट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मतलब नहीं लिया, मतलब पता नहीं क्यों नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया। लेकिन अगर दोबारा ट्रेड ले लेता ना तो बढ़िया चलता वो मेरा। लेकिन हालांकि मैं यहाँ तक तो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाता, मैं आराम से रिस्क रिवॉर्ड 1:2 पे ही निकल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल, कल कल मिल जाएगा। तो जैसा कि अब ये देखो, अब हमने क्या डिस्कस किया कि हमें प्रॉपर बाइंग का ट्रैपिंग दिखानी, तो इसीलिए हमने सेलिंग तरफ गए नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ना सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी। लेकिन उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी तब हम, अब हमारे पास दो दो मोमेंटम थे, ठीक है। ये वाली जब कैंडल, इस टाइप की जब कैंडल बनती है ना, तब यहाँ पे हमारे पास दो दो हमें करो या मरो वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। या तो तुम प्रॉपर कर लो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभार ना, यहाँ पर मार्केट आ जाता है, बेशक एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देगा लेकिन वो इतनी स्पीड से फिर नीचे चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, फिर मार्केट हो सकता है कंटिन्यूशन नीचे आ जाए। आपको यहाँ पर एक डिसीजन बना के चलना है। वो कैसे बना के चलना है, आपको मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। मार्केट होल्ड कर रहा हुआ है तो यहाँ पे सीधा तो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि पहले से ही इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, ऐसा मैंने मान के चला था, इसी हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया था ऊपर के तौर पे, ऊपर के लिए। तो इसीलिए मैंने बनाया था, और मैं सेलिंग के लिए इतना ज़्यादा था नहीं, मतलब मेरे को सेलिंग करना नहीं था। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था तो वो अ, थोड़ा सा मतलब मोमेंटम को फॉलो करना था, एक ये जो डायरेक्शन जो है इसको थोड़ा सा फॉलो करना होता है। तो लेकिन मिला नहीं, मतलब सेलिंग जरूर करते लेकिन सेलिंग का कोई सेटअप बना ही नहीं था, इसीलिए नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पे होल्ड किया ना, जब ये ग्रीन कैंडल बना, तब जाके हमारे पास एक सेटअप, मतलब दो सेटअप हमारे थे यहाँ पे। या तो हम रिवर्सल ट्रेड लेते, या तो हम कंटिन्यूशन ट्रेड लेते। अब देखो, अगर दोस्तों नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन जाती ना बड़ी, उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाती, तो डेफिनेटली हमारा एक सेटअप बन जाता सेलिंग साइड का, तो हम ले सकते थे नीचे के लिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ, स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो बस उसके बाद वेट किया जाता है कि एक बुलिश कैंडल बन जाए, उसके बाद उस कैंडल का लो मार्क करके एक स्टॉप लॉस, मतलब लो मार्क करके आप प्रॉपर 1:, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का लेके आप एक रिस्क ले सकते हो, इजीली ऊपर की तरफ मिल जाएगा। अगर नीचे की तरफ चला जाता है दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होके आप बंद कर देना, मतलब बंद कर देना और घुसने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता नहीं, हो सकता था कि ये फिर से
नीचे ब्रेकआउट देके फिर से ऊपर आ जाता, फिर से ऊपर आ जाता, फिर आपको लगता, फिर आप पुट में चले जाते हैं, फिर पुट में फिर से आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होकर वापस मार्केट ऊपर आ जाता। कम से कम वो तो उस चीज़ से तो बचना है ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। और अगर हमारा जो सेटअप बना हुआ है, जो हम डायरेक्शन लेके चलना है उसी में बने रहना, और रिवर्सल पे ढूंढोगे ना तो कभी कभार तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, लेकिन ज़्यादातर आपको लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि वो निकल चुका है कायदे से। अगर आपको सेलिंग पे घुसना होता ना कायदे, अगर मान लो आपको सेलिंग पे जाना था तो आपको कायदे से सेलिंग यहाँ पे जाना था, ना कि यहाँ पे जाना था, है ना। और अगर आप बाइंग जाओगे तो बाइंग आप कभी यहाँ नहीं जाओगे, आप कोशिश करोगे यहाँ के आसपास जाओ, यहाँ के आसपास जाओ, तब जाके आपके स्टॉप लॉस छोटे लगेंगे, तब जाके आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। और टारगेट भी ऐसा मिलता है कि आपको मिल सकता है, नहीं तो फिर मार्केट क्या होता है, कभी भी टारगेट प्रॉपर देगा नहीं, उससे पहले भग जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से मोमेंटम मिस कर चुके हो आधा तो, है ना। तो इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से सेटअप को फॉलो करना होता है। अगर मैं बाइंग का मोमेंटम बना रहा हूँ तो मैं बाइंग ही लूँगा। तो मैंने बाइंग किया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मैंने एक ही ट्रेड किया था, बंद कर दिया था। तो अब दोस्तों, अब देखो, अब ये देखो, ये नीचे आया, ये नीचे आया, लेकिन इसके बाद ग्रीन कैंडल बना दी, ग्रीन कैंडल बना दी, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, मतलब दो कैंडल बड़ी ग्रीन बना दी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एक बाइंग सेटअप बनाता है, ठीक है। बाइंग सेटअप कैसे बनाता है दोस्तों, अब अब दोस्तों ऐसा है कि जैसे कि ये यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, यहाँ पे ये होल्ड किया, ठीक है। अब सेलिंग का क्यों नहीं बना यहाँ पे, मतलब सेलिंग का कैसे बन सकता था इस वाली पर्टिकुलर लेवल पे, कि मार्केट बहुत देर तक होल्ड किया, यहाँ पे कम से कम कितनी देर होल्ड किया, 1 घंटा होल्ड किया यहाँ पे, तब जाके नीचे की तरफ गया, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट आया ना दोस्तों, ब्रेकआउट जब आता है ऐसे ऐसे जब होल्ड करके, तब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल फिर आपका ट्रैपिंग वाला बन सकता है, कंटिन्यूशन बन सकता है, ठीक है, ट्रैपिंग बन सकती है, या फिर आप प्रॉपर कंटिन्यूशन पे जा सकते हो, ठीक है। ये कैंडल आपको डिसाइड करवाएगा कि मार्केट ने ट्रैप क्रिएट किया है, कि मार्केट ने कंटिन्यूशन बनाया, मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। अब अब ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग पे इसलिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि सेलिंग पे अगर जाते भी तो ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, तो इस पे तो ले ही नहीं सकते ना, आपको तो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बनानी, रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना होता है, जैसे कि ये वाली कैंडल बनी। अब ये वाली कैंडल बनी तो सही है, लेकिन ये दोस्तों इसलिए इसलिए इस पे नहीं घुस सकते थे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है थोड़ी बड़ी बनी थी, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनी थी। अगर मान लो विक थोड़ा सा बड़ा होता ना, 50% या यहाँ तक का विक होता तो एक रिस्क लिया जा सकता था सेलिंग साइड के लिए, लेकिन ये बना ही नहीं। और नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन गई, ये नेक्स्ट कैंडल भी बड़ी ग्रीन बन गई। वैसे कायदे से देखा जाए तो अगर ये वाली कैंडल ना बन के यहीं पे होल्ड करती ना तो बढ़िया रहता, लेकिन ये भी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे आप लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अब नीचे आने के बाद ऊपर गया ना, तो एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते थे यहाँ पे, इसके स्टॉप लॉस के आसपास का, फिर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आप इजीली ले सकते थे। तो ये एक ट्रेडिंग का सिनेरियो बन गया, ये वाला एक ट्रैपिंग जोन था, ये वाला एक ट्रैपिंग जोन था, ये वाला एक ट्रैपिंग जोन था, सॉरी ये वाला तो ट्रैपिंग जोन, हाँ ये भी ट्रैपिंग जोन था। उसके बाद दोस्तों तो फिर ये तो देखो मार्केट डे डे हाई पे गया, उसके बाद नीचे की तरफ भगने की कोशिश करे, उसके बाद लेकिन वापस ऊपर चला गया, तो ये भी एक बाइंग का जोन था, ठीक है। आपको कभी भी ये मान लो कि दोस्तों कि अगर एक एक लेवल है मार्केट का जहाँ पे मार्केट बहुत स्पीड से भगेगा, बहुत मतलब एक्यूमुलेशन जोन होता है, वो एक्यूमुलेशन जोन में कभी नहीं घुसना होता, तब तक नहीं घुसना होता जब तक आप कंफर्म नहीं करते कि वो एक्यूमुलेशन जोन जो है वो ट्रैपिंग में इस्तेमाल हो रहा है कि बाकी में फॉलो अप आ रहा है, कंटिन्यूएशन आ रहा है। तो वो दोस्तों कैसे मिलेगा, वो आपको वेट करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी ये कैंडल तो इम्पॉसिबल है, इसको तो आप कभी कैच नहीं कर सकते, वो आप तभी कर सकते जब आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा, तभी आप कैच कर सकते हो, बाकी तो कर ही नहीं सकते, ये कोई नहीं कर सकता। तुक्का लग जाता है कभी कभार, वो अलग बात है, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं पाता। उसके बाद ये बैक टू बैक राइट कैंडल बनाइए, ये भी दोस्तों इम्पॉसिबल कैंडल है, ये भी आप मान लो कि अगर ये घुसे, ये वाली रेड बनाई, आप वेट करोगे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक ट्रैपिंग कैंडल बन जाए, एक रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बन जाए, लेकिन बनी नहीं, बैक टू बैक रेड 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 बना दी। तो ये दोस्तों भी इम्पॉसिबल सही है। तो अगर आप गैम्बलिंग हो तो घुस जाओगे, लेकिन गैम्बलिंग में आपको आज प्रॉफिट मिल जाएगा, कल कल परसों नरसों तरसों आपको लॉस ही मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को हम लोग देखेंगे मार्केट कैसे ट्रेड कर सकते थे, साइकोलॉजी पॉइंट कैसे थे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।